सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीता ट्रेडिंग। अगेन हम लोगों ने आपके लिए एक नया और बेहतरीन और एडवांस लेवल का एक वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपका बहुत ज़्यादा नॉलेज शेयर गेन होने वाला है। और उस वीडियो का नाम है हार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट। क्या है हार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट? जैसे आदमी के अंदर एक हार्ट होता है और उस हार्ट के ऊपर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। अगर हमारा हार्ट बंद हो गया तो हम यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएंगे। बट मार्केट का जो हार्ट है, मार्केट किस टाइप के अंदर जिंदा है, मार्केट क्यों जिंदा है, मार्केट मार्केट का हार्ट क्या है, वो पता करने के लिए मैं आपको ईच एंड एवरी कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको पता है कि मार्केट का हार्ट क्या है, तो मार्केट का हार्ट है कैंडल स्टिक्स। करेक्ट। अगर मार्केट एक कैंडल्स बनाता है उसके बाद सेकंड कैंडल्स बनाता है, मतलब मार्केट के अंदर मोमेंटम हो रहा है। करेक्ट। अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं होगा मतलब कैंडल्स नहीं बनेंगे। करेक्ट। सो मार्केट का हार्ट क्या है? मार्केट की हार्ट को समझने के लिए मार्केट का बिहेवियर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, मार्केट की टेक्सचर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। सो हम लोग, अगर आप देख रहे होंगे कि डे टू डे लाइफ के अंदर ईच एंड एवरीथिंग अपग्रेड हो रहा है। करेक्ट। मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर भी अपग्रेडेशन चल रहा है, बट हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कैंडल स्टिक्स अपग्रेड हो रहे हैं बट हम लोग देख नहीं पा रहे। हम वही पुराने कैंडल स्टिक्स के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मारू बोजू हो गया, डोजी कैंडल्स हो गया। आपको बहुत सारे कैंडल स्टिक्स पता होंगे, जैसे कि आप समझो हैमर हो गया। बट इसके अलावा भी मार्केट कुछ अलग तरीके से कैंडल स्टिक्स बना रहा है और मार्केट भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। अगर आप मार्केट के साथ अपग्रेड नहीं होंगे तो आप शायद से मार्केट में पैसा बना नहीं पाओगे, आप ईच एंड एवरी डे लॉस करोगे। ठीक है। जैसे मुझे पता है मार्केट के अंदर जो कैंडल स्टिक्स बन रहा है उसके बारे में मैं आज बहुत ज्यादा नॉलेज डीप के अंदर आपको शेयर करने वाला हूँ, और मार्केट ने जो अपने आप को जो अपग्रेड कर रहा है उस अपग्रेड के साथ हम लोग जाने वाले हैं। करेक्ट। जो मार्केट का हार्ट है, हार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट का जो हार्ट है, ठीक है, वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपका नॉलेज बहुत ज्यादा गेन और आप प्रॉफिट बहुत ज्यादा इस कैंडलस्टिक के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मार्केट खुद मुझे दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर जो नया पैटर्न बन रहा है उस पैटर्न को समझने के लिए मैंने उसे आइडेंटिफाई किया, मैं नंबर ऑफ टाइम उसे चेक किया, रिजल्ट देखा। ऑसम रिजल्ट है, मैं आप लोग के साथ ईच एंड एवरी कैंडलस्टिक के साथ वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है। तो हम भी अपग्रेड हो जाते हैं स्टॉक मार्केट के लिए, कैंडलस्टिक्स के लिए। तो कैंडलस्टिक्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं मार्केट की बिहेवियर से, और मार्केट पहले समझ लेते हैं कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है। जो मार्केट का न्यू अपग्रेडेशन है उस न्यू अपग्रेडेशन के अंदर क्या क्या है और हम लोग किस टाइप के अंदर उसे प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है न्यू कैंडलस्टिक्स? ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट सबसे पहले देखो, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे सीधा नीचे आया। सीधा नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर आया। फिर ऊपर आने के बाद मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर ऊपर चला गया। करेक्ट। उसके बाद मार्केट फिर नीचे सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे अपने आप को सस्टेन किया। करेक्ट। सस्टेन करने के बाद मार्केट ने फिर से इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे सस्टेन हुआ। सस्टेन होने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने यहाँ पे सस्टेन हुआ, इसके बाद फिर मार्केट ऊपर चला गया। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? इसमें आपको यही समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड हो रहा है, यहाँ पे नीचे सस्टेन हो रहा है। सस्टेन होने के बाद भी मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, इसके ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। फिर मार्केट नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने के बाद मार्केट फिर सस्टेन हो रहा है, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आ रहा है। ठीक है। थोड़ा समझने के लिए आपको डिफिकल्ट होगा, बट आप थोड़ा टाइम दो, वीडियो खत्म होते होते आपको इस वीडियो के अंदर पूरा नॉलेज समझ में आ जाए कि मार्केट किस टाइप की मोमेंटम कर रहा है और मार्केट अपने आप को कैसे अपग्रेड कर रहा है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको डीप के अंदर यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बट थोड़ा ध्यान से देखना। ये हो गया फर्स्ट पैटर्न, यहाँ पे देखो, ये हो गया फर्स्ट पैटर्न। मतलब फर्स्ट पैटर्न के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, सॉरी, या मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ब्रेकआउट कर रहा है। सपोर्ट ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कैंडल स्टिक्स जो है मार्केट की सपोर्ट के नीचे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर आने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड हो रहा है, फिर मार्केट नीचे गिर रहा है, फिर मार्केट ऊपर आ रहा है। ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैटर्न। सेकंड पैटर्न अगर हम देखेंगे मार्केट के अंदर, कि देखो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, इसके ऊपर सस्टेन हुआ। जैसे ही मार्केट सस्टेन हुआ, इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट ऊपर आया, और इसके नीचे जब मार्केट सस्टेन हुआ मार्केट सडनली नीचे गिर गया। थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट होगा, मैं फिर आपको यहाँ पे वन बाय वन समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है।
तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना कि क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो एंड होते होते आपको पूरा लिंकअप हो जाएगा कि मार्केट के अंदर किस टाइप के मोमेंटम, किस टाइप के कैंडल स्टिक्स बन रहा है और पैटर्न्स क्या बन रहे हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं। मार्केट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने अपने मोमेंटम को कंटिन्यू किया। मार्केट ने मोमेंटम कंटिन्यू किया, मार्केट एक जगह से फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेते हुए मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, करेक्ट। सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर ऊपर आया, फिर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे, सॉरी इस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया, ठीक है। सस्टेन करने के बाद मार्केट ने फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे सस्टेन हुआ, फिर मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद फिर यहाँ पे मार्केट अपने आप को सस्टेन किया, और इसके बाद भी मार्केट फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर आया, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है आपको कि मार्केट यहाँ पे किसी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है विद रिट्रेसमेंट के साथ, तो यहाँ पे मार्केट होल्ड हो रहा है। होल्ड होने के बाद मार्केट फिर ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर आने के बाद मार्केट फिर होल्ड हो रहा है, ऊपर आने के बाद मार्केट फिर नीचे आ रहा है, फिर मार्केट यहाँ पे होल्ड हो रहा है, होल्ड होने के बाद मार्केट फिर ऊपर आ रहा है। तो क्या समझ में आया आपको कि मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल है। मतलब मार्केट कभी एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, और मार्केट फिर अगर इस रेजिस्टेंस को जिस टाइप फर्स्ट टाइम के अंदर ये सपोर्ट था, उसी सपोर्ट को रेजिस्टेंस के थ्रू ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ पे भी होल्ड हो गया, उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। इसका मतलब एक ही है कि मार्केट अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर बनाता है, तो मार्केट के अंदर उस दिन कोई मोमेंटम नहीं आता है, मार्केट उस दिन वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है। समझ में आया। चलो सेकंड चार्ट में आप लोग के साथ डिस्कस करता हूँ। सेकंड चार्ट ये हमारा है, सेकंड चार्ट, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे दिखाया ये था फर्स्ट चार्ट, यहाँ पे मैं सेकंड चार्ट के अंदर डिस्कस करता हूँ। तो सेकंड चार्ट के अंदर क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे सीधा ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर आया। मतलब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर आया, और सेकंड टाइम इस सपोर्ट को ब्रेकआउट देने के बाद इसके नीचे सस्टेन भी हुआ, और मार्केट ने अपनी मोमेंटम कंटिन्यू किया, मार्केट नीचे चला आया, करेक्ट। तो सेकंड चार्ट में हमें क्या समझ में आया, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है, इसके बाद मार्केट इसे ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे अपने डाउनफॉल मोमेंटम को, इसके नीचे आने के बाद मार्केट अपने डाउनफॉल मोमेंटम को कंटिन्यू करता है। ये सेकंड चार्ट हो गया, ठीक है। इसमें समझ में क्या आ रहा है कि मार्केट अगर एक ही टाइम के अंदर रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को ब्रेकआउट कर रहा है, ये सपोर्ट को ब्रेकआउट कर रहा है, उसके बाद मार्केट सेकंड टाइम अगर सपोर्ट को ब्रेक करेगा, इसके लो को अगर ब्रेक कर रहा है, तो मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल मोमेंटम आ रहा है, करेक्ट। बट फर्स्ट चार्ट के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिला कि मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, सस्टेन होने के बाद मार्केट फिर ऊपर आ रहा है, फिर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट ऊपर आ रहा है। मतलब यहाँ पे टोटल वोलेटिलिटी है। मतलब मार्केट अगर किसी फर्स्ट टाइम किसी सपोर्ट को ब्रेक करे, करेक्ट, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले, उसके बाद मार्केट डाउन मोमेंटम करे, तो उस दिन आप समझ लेना वहां पे ट्रेंडिंग मोमेंटम होने के चांसेस ज्यादा है। बट मार्केट नंबर ऑफ टाइम्स रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, सपोर्ट को ब्रेकआउट कर रहा है, दोनों टाइम मार्केट वोलेटिलिटी कर रहा है। मतलब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे मोमेंटम करने की कोशिश नहीं कर रहा है, मार्केट यहाँ पे अपने आप को क्या कर रहा है, वोलेटिलिटी कंडीशन में लेके जा रहा है, या तो मार्केट साइडवेज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना। चलो आप बोलोगे चलो सर ठीक है, इसमें समझ में नहीं आया, मैं और एक चार्ट के अंदर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने यहाँ से रिकवरी देना स्टार्ट किया। जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट देखो यहाँ पे ट्रेंडिंग हो गया। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगा, मिलेगा मिलेगा क्या, नहीं मिला। यहाँ पे कोई मिला, यहाँ पे वोलेटिलिटी नहीं मिला, बिकॉज मार्केट जैसे ही ओपन हुआ मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट लिया, और मार्केट ने अपने डाउनफॉल मोमेंटम को कंटिन्यू किया। बट इस ये हो गया हमारा फर्स्ट चार्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट चार्ट। यहाँ पे सेकंड चार्ट देखो क्या है, यहाँ पे सेकंड चार्ट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये हमारा हो गया फर्स्ट चार्ट। यहाँ पे आप देखो सेकंड चार्ट क्या है हमारा। तो सेकंड चार्ट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, वो चीज को आप समझना। देखो यहाँ पे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर आया। जब मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, इसके नीचे मार्केट क्या हुआ, सस्टेन हुआ, ठीक है। इसके नीचे मार्केट सस्टेन होने के बाद सेकंड टाइम मार्केट इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस के वजह से काम करने के बाद मार्केट फिर इसके ऊपर सस्टेन हुआ, इसको ब्रेकआउट किया। अभी मैंने क्या बोला, जो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चार्ट था, यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट चार्ट के अंदर मार्केट ने सेम चीज यहाँ पे फॉलो किया। क्या फॉलो किया था मार्केट ने यहाँ पे,
कि रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट अपने आप को सस्टेन किया, सस्टेन करने के बाद मार्केट फिर घूम के ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है, मार्केट किसी सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट इसके नीचे होल्ड भी हो रहा है, तभी भी उसके बाद भी मार्केट ऊपर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद भी मार्केट ऊपर आ रहा है, उसके बाद भी मार्केट ऊपर आने के बाद मार्केट फिर नीचे गिर रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब उस दिन मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा है, मार्केट सपोर्ट भी ब्रेक कर रहा है, उसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर रहा है, तो उस दिन आप समझ लेना वोलेटिलिटी सो हाई और मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं, मार्केट टोटल साइडवेज हो जाएगा। करेक्ट। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हुआ, मार्केट एक सपोर्ट के साथ देखो ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसके नीचे अपने आप को सस्टेन भी किया, और सस्टेन करने के बाद मार्केट यहाँ पे देखो फिर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया। फर्स्ट तो मार्केट ने सपोर्ट इजीली ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ और मार्केट घूम के ऊपर चला गया। उस दिन देखो मार्केट के अंदर टोटल वोलेटिलिटी थी, मार्केट के अंदर कोई ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से, अगर आप यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सिंपली यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग दिया, गैप डाउन ओपन देने के बाद मार्केट सिंपली यहाँ पे क्या हुआ, अपने आप को मार्केट ने रिकवरी दे दिया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया और मार्केट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू किया। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड चार्ट था। करेक्ट। यहाँ पे आप समझो फर्स्ट चार्ट यहाँ पे था, देखो फर्स्ट चार्ट के अंदर मैंने क्या बोला, यहाँ पे अगर आप समझोगे प्रॉपर तरीके से, तो फर्स्ट चार्ट के अंदर आपको क्या समझ में आया, मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम, मतलब मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे आना चाहता है तो मार्केट यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं करेगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है मार्केट के अंदर यहाँ पे ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, मार्केट तुरंत इस लेवल के पास आया, देखो यहाँ पे मार्केट तुरंत इस लेवल के पास आया, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया, तुरंत सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, मार्केट इज गो डाउन। ठीक है, बट आपको इस सेकंड चार्ट के अंदर यहाँ पे देखने के लिए वैसे नहीं मिल रहा है। सेकंड चार्ट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी। कैसे वोलेटिलिटी, यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है बार बार, ये सेकंड चार्ट है, मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, मार्केट देखो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसे ब्रेकआउट किया, इसके नीचे सस्टेन हुआ, फिर मार्केट घूम के ऊपर आया, फिर यहाँ पे सस्टेन हुआ। इसका मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा उलेटाइल हुआ, उलेटाइल होने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट इसके नीचे सस्टेन हुआ, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ, फिर मार्केट नीचे आ रहा है। मतलब अगर मार्केट को अगर मोमेंटम करना है तो मार्केट इजीली यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाने के बाद इसे ब्रेकआउट करेगा और अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा। समझ में आया, ये फोर पैटर्न्स के अंदर मैंने आपको समझाया कि मार्केट किस टाइप की मोमेंटम कर रहा है। करेक्ट। चलो मैं आपको और एक दिखा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा लिंक अप हो जाए। चलो मैं इसे समझ लेता हूँ, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न है, ठीक है, और ये हमारा सेकंड चार्ट है। ठीक है, सब चीज में आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना, वीडियो के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और आपके सभी दोस्तों के अंदर ये वीडियो को शेयर करना। करेक्ट, जिससे आपका और आपके दोस्तों का नॉलेज भी गेन हो। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टेड रहोगे ना, तो मैं इसके बाद भी और सीरीज बनाने वाला हूँ जिससे आपका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। करेक्ट। सो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट भी करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, जो चीज आप यहाँ से सीखोगे उसके अंदर आप कमेंट के अंदर उसे मेंशन करना। ठीक है, तो चलो ये हमारा सेकंड चार्ट है और ये हमारा समझो यहाँ पे फर्स्ट चार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, सिंपली मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया। मतलब मॉर्निंग के अंदर ही मार्केट ने यहाँ पे कोई वोलेटिलिटी नहीं किया, यहाँ पे नीचे नहीं आया, ऊपर नहीं गया, फिर नीचे नहीं आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया, फिर नीचे नहीं आया। ठीक है, सिंपली मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया और सिंपली उसे ब्रेकआउट दिया और मार्केट इज गो अप। करेक्ट, इतना समझ में आ रहा है। और सेकंड चार्ट में जाके अगर हम लोग समझ लेते तो उसमें क्या समझ में आ रहा है हमें, सेकंड चार्ट के अंदर हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे देखो सिंपली गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सस्टेन भी हुआ, इसके बाद मार्केट गिर के नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ पे फिर सस्टेन हुआ, सस्टेन होने के बाद मार्केट फिर घूम के ऊपर आया, इसके ऊपर फिर सस्टेन हुआ, इसके बाद मार्केट घूम के नीचे आया। इसका मतलब क्या है, समझ में आया। अगर मार्केट अगर सिंपली तरीके से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, मार्केट के अंदर एक अपर साइड मोमेंटम, या सिंपली रेजिस्ट सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे प्रॉपर तरीके से मार्केट आ जाता है। ठीक है,
प्रॉपर आए विदाउट वोलेटिलिटी के साथ मार्केट अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे आ जाए तो मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल मोमेंटम। बट एक अगर आपको ऐसे देखने के लिए मिले कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट ने रिकवरी दिया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन भी हुआ, उसके बाद मार्केट गिर के नीचे चला आया, फिर यहाँ पे सस्टेन हुआ, फिर मार्केट घूम के ऊपर चला गया। अगर मार्केट स्टार्टिंग के अंदर ही अगर वोलेटिलिटी कर रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब क्या कि मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है, सस्टेन हो रहा है, फिर गिर के नीचे आ रहा है, या मार्केट उसके बाद सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, नीचे गिर रहा है, उसके बाद यहाँ पे सस्टेन हो रहा है, फिर घूम के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब मार्केट ट्रैप कर रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं वोलेटिलिटी। और साइडवेज मार्केट किसको कहते हैं कि मार्केट एक ही जोन के अंदर यहाँ पे खेल रहा है, एक ही जोन के अंदर, करेक्ट, समझ में आ रहा है, इसे कहते हैं साइडवेज मार्केट। पर यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट कर रहा है अपने आप को क्या कर रहा है, यहाँ पे वोलेटाइल कंडीशन के अंदर मार्केट लेके जा रहा है, मतलब मार्केट बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, उसके बाद मार्केट फिर सपोर्ट ब्रेकआउट कर रहा है, फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आपको ऐसे देखने के लिए मिले कि मार्केट सिंपली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के लिए मिला है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी दिख रहा है, उसके बाद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, या उसके बाद सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है, वोलेटिलिटी देखने के बाद सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, उसके बाद मार्केट फिर घूम के रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है, तो उस दिन समझ लेना मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा, करेक्ट। वोलेटिलिटी मींस व्हाट, कि मार्केट के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वहां पे वोलेटिलिटी, ठीक है। और उस दिन हमें ट्रेड को टोटल इग्नोर कर देना है। हम लोग ट्रेड किस चक्कर के अंदर करेंगे, किस टाइप के अंदर ट्रेड बनाएंगे, इस टाइप के अंदर कि मार्केट सिंपली विदाउट वोलेटिलिटी मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे या सपोर्ट को ब्रेकआउट दे और मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए। समझ में आ रहा है आपको क्या सीखने के लिए मिला आज? आपको एक ही चीज सीखने के लिए मिले, हम लोग रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग। अगर मार्केट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैं आपको यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग वापस से क्लियर करता हूँ, जिससे आपका नॉलेज फिर से गेन हो जाए, ठीक है, और आपको रिपीटेशन हो जाए। तो फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट को सिंपली रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करना है, तो मार्केट नीचे आएगा, नीचे आने के बाद देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने फिर रिकवरी दिया, रिकवरी देने के बाद मार्केट फिर नीचे आया, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हुआ, फिर मार्केट घूम के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही है कि मार्केट इस दिन टोटल वोलेटाइल होने वाला है, मतलब मार्केट रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट कर रहा है और मार्केट सपोर्ट भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो उस दिन मार्केट को आपको टोटल इग्नोर कर देना है। समझ में आया? ये हो गया हमारा फर्स्ट चार्ट। सेकंड चार्ट के अंदर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ने क्या क्रिएट किया, समझ लो। यहाँ पे देखो, मार्केट ने सिंपली यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, इस रेजिस्टेंस क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, और यहाँ पे मार्केट इज गो डाउन, इस लेवल के नीचे आ गया, मार्केट इज गो डाउन, और मार्केट यहाँ से एक ट्रेंडिंग मोमेंटम देना स्टार्ट किया। ये हो गया हमारा सेकंड चार्ट। मतलब मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हुआ क्या, मार्केट इस टाइप मार्केट जैसे वोलेटाइल हुआ क्या कि मार्केट यहाँ पे आया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर ऊपर गया, फिर सस्टेन किया, फिर ऊपर सस्टेन किया, नहीं, मार्केट यहाँ पे सिंपली यहाँ पे गैप अप ओपन दिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ से ब्रेकआउट आया, इसके नीचे मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला, करेक्ट। सेकंड चीज यहाँ पे, सब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट के अंदर सिंपली ट्रेंडिंग मोमेंटम अगर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे विदाउट वोलेटिलिटी के साथ मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया, ब्रेकआउट दिया, इसके नीचे सस्टेन हुआ, मार्केट इज गो डाउन, करेक्ट। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लिए मिली होगी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपको क्या चीज देखने के लिए मिला, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट दिया, इसके नीचे सस्टेन भी हुआ मार्केट, फिर घूम के ऊपर आया। तो इस दिन आपको ट्रेड को टोटल इग्नोर कर देना है। अगर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद नीचे होल्ड हो रहा है, और मार्केट फिर घूम के अगर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे होल्ड हो रहा है, इसका मतलब मार्केट फिर नीचे चला आएगा। सो यहाँ पे आपको ट्रेड को टोटल इग्नोर कर देना। हम लोग किस टाइप ट्रेड के अंदर करेंगे, मार्केट सिंपली रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यहाँ पे बाय करो, मार्केट ट्रेंडिंग मोमेंटम, या यहाँ पे मार्केट डाउन साइड मोमेंटम करेगा, यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट आएगा, यहाँ से मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल मोमेंटम। तो अगर आपको ये चीज देखने के लिए मिले तो ही ट्रेड करना है, अदरवाइज ट्रेड को टोटल इग्नोर कर देना है, क्योंकि मार्केट अपने आप को ये अपग्रेड कर रहा है इस टाइप के अंदर। आप जाके देख लो, आपको नंबर ऑफ टाइम्स ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एक खुद अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। अगर आपको बड़ी मोमेंटम कैच आउट करना है, तो आपको सिंगल टाइम ही मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को ब्रेकआउट देना पड़ेगा, उसी टाइम देख लो मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिला होगा। और मैंने आपको ईच एंड एवरी
कैंडलस्टिक्स के अंदर आपको सिंपली और इजी तरीके से यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर मार्केट अपने आप को वोलेटाइल कंडीशन में लेके जा रहा है, देखो यहाँ पे सस्टेन होने के बाद फिर ब्रेकआउट आ रहा है, तो समझ लेना मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है। मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल कंडीशन में जाने वाला है। मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल कर रहा है और आपका नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे एसएल हिट कर रहा है। तो मार्केट ने अपने आप को इस तरह से अपग्रेड किया है। करेक्ट। मार्केट के अंदर अगर मोमेंटम आना है तो इस टाइप का मोमेंटम आएगा, इस टाइप का मोमेंटम आएगा। सिंगल टाइम मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करेगा और उसी टाइम आपके अंदर एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। बट अगर आप यहाँ पे सिंगल टाइम बड़ा मोमेंटम देखना चाहते हो तो आपको इस टाइप मार्केट के अंदर जाना पड़ेगा। अगर आप वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर जाओगे, नंबर ऑफ टाइम्स आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद आप पोजीशन बना लोगे, फिर मार्केट घूम के नीचे आ जाएगा, तो आप यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर आउट कर दो, यहाँ से निकल जाओ। उस दिन समझ लेना मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल है, मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम नहीं, उस दिन ट्रेड को इग्नोर कर देना। समझ में आया कितना आसान है? करेक्ट। ये आपको समझने के लिए दिख रहा है आसान, बट मुझे इस पैटर्न को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कम से कम 2 महीने काम किया है यहाँ पे, ठीक है। इस पैटर्न को समझने के लिए मैंने 2 मंथ काम किया और मैं आपको इतना इजीली समझा पा रहा हूँ बिकॉज ये मेरा क्या है, इसके पीछे मैंने जो यहाँ पे मेहनत किया है, इसलिए मैं आपको 10 15 20 मिनट के अंदर ये समझा पा रहा हूँ। और आप इस वीडियो के थ्रू थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे कि मार्केट के अंदर क्या टाइप का मोमेंटम आने वाला है और किस टाइप का मोमेंटम आने के बाद आपको बड़े मोमेंटम कैच आउट किस टाइप के अंदर आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मार्केट का न्यू अपग्रेडेशन है कि मार्केट किस टाइप के अंदर काम करना चाहता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप के अंदर मार्केट के अंदर काम करना है और आपको इस टाइप के अंदर ट्रेड को टोटल इग्नोर कर देना है जिस टाइप के अंदर मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, ठीक है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और आपके जितने भी ग्रुप्स रहेंगे उस ग्रुप्स के अंदर आपको इस वीडियो को जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैक्सिमम शेयर करना, जिससे जरूरत ट्रेडर को इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिले। सो थैंक यू सो मच। ऐसे वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करते रहूंगा, इसलिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस चैनल के थ्रू आप बहुत एडवांस लेवल की कैंडलस्टिक्स और एडवांस लेवल की वीडियोस आप टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। थैंक यू सो मच।